मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूरी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से टिचाला को ठीक करने के लिए उसका केवड़ बना रही होती है, क्योंकि टिचाला एक अननोन पीरियड से डिजीजेस था। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी शूरी केवड़ नहीं बना पा रही थी, जिससे कि टिचाला की मौत हो जाती है। फिर हमें उसका बहुत ही इमोशनल फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसमें सभी टूट चुके थे। अब यहाँ कहानी शुरू होती है 1 साल बाद, जहाँ एक ओशियन में वकांडा के आउटरीच सेंटर पर फ्रांस की मिलिट्री फौज आती है वाइब्रेनियम चुराने। लेकिन तभी वहाँ पर ओकोए और उसकी टीम आकर उन सभी को रोक लेती हैं। फिर आगे इसी चीज को वकांडा की क्वीन रेमोंडा यानी कि टिचाला की मॉम एड्रेस करती है एक यूनाइटेड किंगडम में। अब यहाँ पता चलता है कि वकांडा पर ही वाइब्रेनियम नहीं गिरा था, बल्कि अटलांटिक ओशियन में गिरी थी, यानी कि अटलांटिक ओशियन में भी वाइब्रेनियम मौजूद है। वहीं हम रिली यानी आइडन हार्ट को देखते हैं, जिसने वाइब्रेनियम नाम की डिटेक्टर मशीन बनाई थी, जिसका यूज कर गवर्नमेंट मिलिट्री ओशियन के अंदर जाती है। काफी डीप जाने के बाद ये टेलोकैम सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां टेलोकैम्स का लीडर अपने लोगों के लिए खतरा महसूस करता है। इसीलिए वो अपने गार्ड्स के साथ गवर्नमेंट मिलिट्री पर हमला कर देता है और उन सभी को जान से मार डालता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टेलोकैम्स के लोगों को भी काफी गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उन लोगों में से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि उनकी बॉडी इंसानों की बॉडी के मुताबिक काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। फिर आगे हम देखते हैं वकांडा के ट्रेडिशन के हिसाब से क्वीन रेमोंडा अपने फ्यूनरल वाले कपड़े जला देती है, क्योंकि उन्हें मूव ऑन करके वकांडा को भी संभालना था। वही शूरी भी पिछले 1 साल से अपने आप को साइंस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर लेती है, ताकि वो टिचाला की डेथ से मूव ऑन कर सके। लेकिन वो अपने फ्यूनरल वाले कपड़ों को नहीं जलाती, क्योंकि वो अपने भाई टिचाला को कभी कभी मिस किया करती थी। फिर नंबर आता है क्वीन रेमोंडा और शूरी के पास और उन्हें कहता है कि अगर तुम वकांडा वासी दुनिया के सामने वाइब्रेनियम को रिवील नहीं करते, तो आज मेरे लोग टेलोकैम्स भी सेव होते। दरअसल वाइब्रेनियम की सेकंड म्यूटराइट अटलांटिक ओशियन में गिरी थी, वो टेलोकैम्स के पास होता है। इसलिए नमोर अपने लोगों के लिए काफी चिंतित था। फिर वो क्वीन रेमोंडा से कहता है, तुम वकांडियंस हमारे साथ मिल जाओ, ताकि हम मिलकर दुनिया पर राज कर सकें, जिससे क्वीन मना कर देती है और नमोर कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करो। और कहता है मुझे पता चला है कि किसी साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम मेटल डिटेक्टर बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, ताकि उसे मैं जान से मार सकूं। अब ये सुनने के बाद सूरी और हकोए पहुंचते हैं MIT में, जहां रिविल स्टडी करती थी। उसकी एक लैब भी होती है, जहां उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक सूट आइडन हार्ट भी बनाया हुआ था। लेकिन हमें यहाँ ये पता चलता है कि रिल ने अपना डिटेक्टर US गवर्नमेंट को नहीं दिया था, बल्कि उसकी टीचर ने उसकी बिना परमिशन के दे दिया था। अब इसी बीच यहाँ पर US गवर्नमेंट आ जाती है इन तीनों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये तीनों भी बड़ी चालाकी से इनसे पीछा छुड़वाकर भागने लगते हैं। रील भी अपना आइडन हार्ट सूट यूज करती है। अब ये तीनों अपनी जान तो बचा लेती हैं, लेकिन फिर इनके सामने टेलोकैम्स की सेना आ जाती है और उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते हैं, जिससे सूरी और रेली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोई ही बचती है, जो नमोर की कजन नमोरा से फाइट करती है, पर वो भी इसमें काफी ज्यादा घायल हो जाती है और नमोरा से डिफीट कर देता है। फिर शूरी रील को अपने साथ टेलोकैम्स ले जाती है। अब कोए की फेलियर को देखते हुए क्वीन रेमोंडा उसे उसके जनरल रैंक से निकाल देती है। फिर क्वीन नाटिया से मिलने जाती है। एक्चुअली नाटिया पिछले 6 सालों से गायब थी किसी रीजन से, और यहाँ पर अकेली रहा करती थी। फिर क्वीन कहती है कि तुम शूरी और रील को ढूंढ कर ले आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलोकैम्स सिटी में शूरी नमोर से रिक्वेस्ट करती है कि वो रिवी को ना मारें, क्योंकि उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर US गवर्नमेंट को नहीं दिया था। अब इसी बीच हमें नमोर की ओरिजिन का पता चलता है। एक्चुअली उसका परिवार पहले अर्थ पर रहा करता था, लेकिन उस टाइम पर स्पेनिश लोग आकर उन पर जुल्म करते थे, जिससे कि उसके सारे लोग अपनी मदद के लिए गॉड से प्रे करने लगे। फिर उनकी गॉड ने उनको लीड फ्लावर की तरफ इशारा किया, जो कि वाइब्रेनियम पर ही ग्रो करती थी। फिर जैसे ही नमोर की मॉम
मॉम और बाकी लोगों ने उस फ्लावर को कंज्यूम किया तो वो सब मारे गए। लेकिन जब वो दोबारा से रीबॉर्न हुए तो उनकी बॉडी में जिंजेस आ गए और वो ऐसे बन गए टेलोगन्स। पर दिक्कत यहाँ थी कि वो पानी के बगैर नहीं रह सकते थे, जिससे कि वो ओशियन में चले गए और वहीं पर रहने लग गए। तभी नमोर की मॉम भी प्रेग्नेंट थी, जिससे कि नमोर का जन्म भी ओशियन में हुआ और पूरे टेलोगन्स के लोगों में सिर्फ नमोर ही ऐसा था जो कि पानी के बाहर भी नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता था। जब उसकी मॉम की डेथ हुई तो उनकी आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि उन्हें सिर्फ उनके मदरलैंड में ही दफनाया जाए, जिससे कि नमोर उन्हें लेकर ओशियन के बाहर जाता है। लेकिन वो देखता है कि अब भी स्पेनिश के लोग वहाँ पर राज जमा रहे थे, जिससे कि नमोर उन सभी को जान से मार डालता है और फिर अपनी मॉम को वहाँ पर दफन कर दोबारा ओशियन में चला जाता है और वो तब से ओशियन में ही रहता आ रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर नाकिया आ जाती है और टेलोगन्स के कुछ गार्ड्स को मारकर रीवी और शूरी को बचाकर किसी तरह बाहर ले जाती है, जिससे कि नमोर को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा वकांडा पहुंच जाता है और वहाँ के लोगों पर अटैक करने लगता है। तंबाकू और उसकी सेना भी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर हावी नहीं हो पाते क्योंकि वो काफी पावरफुल था। फिर वो क्वीन रिमोंडा को जान से मार डालता है और शूरी को कहता है कि ये सिर्फ वार्निंग थी, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ, वरना कुछ दिनों के बाद मैं अपनी पूरी फौज के साथ वापस आऊंगा और पूरे वकांडा को तबाह कर दूंगा। फिर हम आगे देखते हैं कि शूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो किसी तरह ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी को तैयार कर लेती है और उसे कंज्यूम कर ब्लैक पैंथर बन जाती है। जिसके बाद वो अपने वकांडियन सेना के साथ एक शिप में बैठकर ओशियन के बीचों बीच पहुंच जाती हैं, जहां पर टेलोगन्स मौजूद होते हैं। अब इन दोनों टीम्स में लंबी फाइट चलती है, दोनों ही टीम्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। अब शूरी को यहाँ पर ये पता चल गया था कि नमोर को शक्ति पानी से मिलती है। अगर वो पानी के बाहर फाइट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में थोड़ा सा पानी मौजूद होता है, इसीलिए शूरी उसे कमजोर करने के लिए एक बड़े से ड्रायर में उसे बंद कर देती है ताकि उसकी बॉडी में से सारा पानी सूख जाए। इसी तरह शूरी नमोर को डिफीट कर देती है। फिर उसे जान से मारने ही वाली होती है तो उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है, जिससे वो नमोर को कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सरेंडर करना पड़ेगा, जिस पर नमोर उसकी बात मान जाता है और अपनी आर्मी के साथ वापस चला जाता है। लेकिन जब उससे वहाँ पर पूछा जाता है कि तुमने शूरी के सामने हार क्यों मानी, तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब वकांडा पर काफी सारे हमले होंगे, तो तब वकांडा को हमारी जरूरत पड़ेगी और तब हम उनका फायदा उठाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि शूरी अपने फ्यूनरल वाले कपड़े को जला देती है क्योंकि अब उसे मूव ऑन करना था। अब तंबाकू को वकांडा का किंग बना दिया जाता है क्योंकि उसको शूरी से काफी एक्सपीरियंस था और इसके लिए शूरी अभी तैयार भी नहीं थी। फिर आगे हम देखते हैं कि शूरी नाकिया से मिलने जाती है, जहां नाकिया उसे अपने बेटे से मिलाती है। दरअसल टिचाला नहीं चाहता था कि उसके बेटे पर वकांडा का प्रेशर ना आए, वो बस उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहता था, इसीलिए नाकिया यहाँ काफी सालों से रह रही थी। और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।